अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर काना जती। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो हम लोग बायोसिंथेसिस ऑफ कॉर्टिकल हार्मोन्स की कर रहे थे। ठीक है। सो हम लोगों ने डिस्कस कोलेस्ट्रॉल से सबसे पहले हम लोगों ने कॉर्टिसोल जो है वो डिस्कस कर लिया था। लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हमारे पास थे हार्मोन्स वो डिस्कस कर लिए थे। अब हमारे पास जो है वो हम लोग बेसिकली डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन्स एंड एंड्रोस्टी डायन करेंगे। मींस कि हम लोग बेसिकली अब एंड्रोजेंस के जो हार्मोन्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, उनकी सिंथेसिस किस तरीके से होती है। ठीक है। मींस कि हमारे पास जो एंड्रोजेंस हैं, लाइक जो हमारे पास एंड्रोजेंस हैं वो डिस्कस करेंगे। हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमने डिस्कस कर दिया, कॉर्टिसोल्स की हमारे पास डिस्कशन हो चुकी है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है। हम लोग जो डिस्कस करें वो हमारे पास कौन से एड्रीनल एंड्रोजेंस, DHEA एंड एंड्रोस्टेरोडायन। ठीक है। मींस के डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन्स एंड एंड्रोस्टेरोडायन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब इसकी डिस्कशन हमारे पास किस तरीके से है कि DHEA एंड एंड्रोस्टेरोडायन आर एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स प्रोड्यूस बाय जोना फेसिकुलेटर एंड रेटिकुलरिस। ये हमारे पास जो है एड्रीनल एंड्रोजेनेंस वो जोना फेसिकुलेटर एंड रेटिकुलरिस दोनों से रिलीज हो सकते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। दीज कंपाउंड्स हैव वीक एड्रोजन एक्टिविटीज। यहाँ से ये पैराग्राफ से रिलेटेड। सो these compounds have weak androgenic activities, but in the testes they are converted to testosterone, a more potent androgen। अच्छा, ये हमारे पास जो एड्रीनल एंड्रोजेंस हैं इनकी एक्टिविटीज़ जो है वो वीक होती है, बट क्या होता है कि ये टेस्टोस्टेरोन में जब कन्वर्ट होते हैं तो इनकी एक्टिविटी हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। द प्रिकर्सर फॉर द एड्रीनल एंड्रोजेंस आर दी 17 हाइड्रोक्सी प्रीगेनिनोन एंड 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन विच आर कन्वर्टेड टू एंड्रोजेंस बाय रिमूवल ऑफ कार्बन 21 साइड चेन्स इन द मेल। Adrenal androgens are of little significance. The testes produce their own testosterone from cholesterol and do not require the adrenal precursors। अच्छा, यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या कहा कि हमारे पास जो ये एड्रीनल एंड्रोजेंस है सबसे ये क्या करते हैं कि जो है वो टेस्टीज में जाके टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। कैसे कन्वर्ट होते हैं? सबसे पहले इनका प्रीकर्सर जो है वो 17 हाइड्रोक्सी प्रीगेनिनोन है एंड 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन है। ठीक है। अब क्या होता है कि ये कन्वर्ट किस में होते हैं? लाइक इनमें से कार्बन 20 एंड कार्बन 21 की जो साइड्स हैं जब वो रिमूव हो जाती हैं, सो हमारे पास बेसिकली ये जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? एड्रोजेंस में। ठीक है। अब क्या होता है, देखो हमारे पास क्या होता है कि मेल्स के अंदर ये एड्रीनल एंड्रोजेंस जो होते हैं ये इनकी लिटल सिग्निफिकेंस होती है, क्योंकि जब ये एड्रीनल एंड्रोजेंस हैं टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाते हैं तब ये बहुत ज़्यादा पोटेंट होते हैं। लेकिन जो टेस्टीज हैं वो खुद ही अपनी जो है वो कोलेस्ट्रॉल से टेस्टोस्टेरोन्स भी प्रोड्यूस कर सकती हैं, तो उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इन फीमेल हाउएवर द एड्रीनल कॉर्टेक्स इज द मेजर सोर्स ऑफ एड्रोजेनिक कंपाउंड्स। लेकिन फीमेल के अंदर ये एड्रोजेनिक कंपाउंड्स में ये मेजर सोर्स होती है। मीन्स कि एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है फीमेल्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। लाइक किस तरीके से? एड्रीनल एड्रोजेंस, लाइक ये हमारे पास है एड्रीनल एड्रोजेंस हैव अ कीटोन ग्रुप एट कार्बन 17 दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन्स। अच्छा, एड्रीनल एड्रोजेन के पास कीटोन ग्रुप होता है एक कार्बन 17 पे, जो कि इन्हें कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन से बिल्कुल डिफरेंट करता है। कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन हैव साइड चेन्स एट कार्बन 17, टेस्टोस्टेरोन हैव हाइड्रोक्सिलाइड एट carbon 17। Thus the major adrenal androgens are called the 17 ketosteroid which can be measured in the urines। अच्छा, ये देखो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो कॉर्टिसोल्स हैं और एल्डोस्टेरोन्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर साइड चेन होती है कार्बन 17 के ऊपर। लेकिन हमारे पास जो टेस्टोस्टेरोन है उसके ऊपर जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है कार्बन 17 पे, जिसकी वजह से इन्हें 17 कीटोस्टेरॉइड्स कहा जाता है। 17 कीटोस्टेरॉइड्स किया जाता है, जो कि हमारे पास यूरिन में मेजर हो सकता है। ठीक है। सो द जोना फेसिकुलेटा रेटिकुलरिस आल्सो प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड 17 बीटा एस्ट्राडायोल, ऑल्दो द मेजर सोर्स ऑफ दीज हार्मोन्स आर टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है। इसके अलावा जोना फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस जो होते हैं वो स्मॉल अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड 17 बीटा एस्ट्राडायोल भी जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। अगर मैं सिंपली बताऊं कि हमारे पास एड्रीनल एंड्रोजेंस इनमें हमारे पास DHEA एंड एंड्रोस्टेरोडायन मीन्स कि ये दोनों हमारे पास जो एंड्रोजेंस हैं ये किस तरीके से हमारे पास कोलेस्ट्रॉल से चेंज होके और अपनी फॉर्म में जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। सो इससे रिलेटेड आपको सिर्फ ये चार्ट, एक सिंपल चार्ट आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है। देखो पहले वाले स्टेप्स तो वही होंगे। पहले वाले अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो जो हमारे पास स्टार्टिंग के स्टेप्स हैं वो तो वही रहेंगे। लाइक कोलेस्ट्रॉल था, उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलॉज ने एक्ट किया, ठीक है, इसे प्रीगेनिनोन में कन्वर्ट करवा दिया। फिर 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज ने इसे 17 हाइड्रोक्सी प्रीगेनिनोन में कन्वर्ट किया। फिर 17 20 लाइज एंजाइम ने इनके ऊपर एक्ट किया और इसे
हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन में कन्वर्ट कर दिया, डी हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन में कन्वर्ट कर दिया। अब डी हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन के ऊपर 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डीहाइड्रोजनेज ने एक्ट किया, 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डीहाइड्रोजनेज ने एक्ट किया और इसे एंड्रोस्टेरॉन डायन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये एंड्रोस्टेरॉन डायन जब टेस्टिस में गए तो ये टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो गए और फर्दर ये 17 बीटा एस्ट्रोडायोल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हमारे पास फर्दर जाके हैं। सो आपके ऊपर यहाँ पे आप लोगों को कभी भी कोई भी कहे कि आपने एंड्रोजेंस के हमारे पास कैसे बताएं कि एंड्रोजेंस कोलेस्ट्रॉल से किस तरीके से सिंथेसाइज होते हैं। सो अगर आप लोग ये स्टेप लिख लेंगे, ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास किसकी स्टेरॉयड हार्मोन में एंड्रोजेंस की प्रोडक्शन हो जाएगी। एंड्रोजन इस तरीके से सिंथेसाइज होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कोलेस्ट्रोडेस्मोलॉज ने एक्ट किया, फिर उसे प्रीगिग्नॉल बना, फिर उसके ऊपर 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज ने एक्ट किया। 17 अल्फा हाइड्रोक्सी एक्ट करने के बाद वो 17 हाइड्रोक्सी प्रीगिग्नियन में कन्वर्ट हो गया और उसके ऊपर 1720 लाइज ने एक्ट किया और डी हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन में कन्वर्ट हो गया। एंटी हाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन के ऊपर 3 बीटा हाइड्रोक्सीस्टेरॉन डीहाइड्रोजनेज ने एक्ट किया और उसे एंड्रोस्टेरॉन डायन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास एंड्रोजेंस हार्मोन से किस तरीके से ये कोलेस्ट्रॉल से एंड्रोस्टेरॉन एंड डीहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो ये स्टेरॉयड हार्मोन में हम लोगों ने जो है एड्रेनल कॉर्टेक्स से सबसे पहले हम लोगों को कॉर्टिसोल डिस्कस कर लिया था, लाइक ये वाले हमारे पास जो हार्मोन थे वो डिस्कस कर लिए थे। देन हमने जो है एंड्रोजेंस डिस्कस किए हैं। अब हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड हम लोगों ने करने हैं, इसके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड एंड्रोजेंस हमारे पास डिस्कशन हो गई है कि किस तरीके से सिंथेसाइज होते हैं। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रह रहे हैं गाइस। ये कॉमन लेक्चर्स हैं, ये अगर आप लोगों ने सारे लेक्चर्स कवर कर लिए जो मैं एंडोक्राइन मॉड्यूल से रिलेटेड आपको करवा रही हूँ, उसके बाद जब मैं आपको गाइड फिजियोलॉजी करवाऊंगी उसके बाद आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सो इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस अपलोड करूं एंडोक्राइन की फिजियोलॉजी। और अगर आप लोगों ने एंडोक्राइन की फिजियोलॉजी के ये लेक्चर मेरे साथ कवर कर लिया ना तो इसकी बायोकेमिस्ट्री भी समझेंगे आपकी कवर हो गई, क्योंकि ये सारी बायोसिंथेसिस वही होती है। ठीक है, सो हर यूनिवर्सिटी में आपको बताया जाता है कि अगर आप लोगों ने फिजियोलॉजी कवर कर ली एंडोक्राइन मॉड्यूल की तो इट्स मीन्स आपकी जो है वो बायोकेमिस्ट्री भी ऑलरेडी कवर हो गई है। सो आगे चल के हम लोग फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड को डिस्कस करते हैं। तो अल्लाह हाफिज़ गाइस।